Welcome to Maths for Me in new unit that is fractional numbers। ये यूनिट नंबर 4 है। फ्रैक्शनल नंबर दैट मीन्स फ्रैक्शंस से रिलेटेड। फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लास 4 से है। क्लास 4 में आपने पढ़ा था कि अगर कोई टोटल पार्ट है, होल है, उसको डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। दैट मीन्स फ्रैक्शन सिंपली मीन्स टोटल को, होल को डिवाइड करना पार्ट्स में, वो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ फ्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स को पहले जानेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? जब कोई इक्वल वैल्यू हम लोगों को देता है, दो फ्रैक्शंस या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस इक्वल वैल्यूज़ देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे मैंने यहाँ पर दो पार्ट में से एक पार्ट को सेड किया है, तो उसको कैसे शो किया जा सकता है? 1/2। टू पार्ट्स में वन पार्ट शेडेड है। यहाँ कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो 2/4 फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में से 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है, तो 4/8 हुआ। और ये तीनों ही इक्वल वैल्यूज़ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाफ पार्ट शेडेड है, पूरे राउंड जो सर्कल बना हुआ उसका हाफ पार्ट शेडेड है, तो तीनों ही इक्वल वैल्यू देता है। तो वैसे फ्रैक्शंस जो इक्वल वैल्यूज़ देते हैं, सेम वैल्यूज़ देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू मोर हो डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं? 3/4 कोई फ्रैक्शन है जिसमें से 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो जिसको डिवाइड किया जाता है वो न्यूमरेटर मीन्स अपर पार्ट ऑफ बाय, और बाय के नीचे वाले पार्ट यानी जितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा हो। सपोज 2/5/1 या 2। 5/2 में क्या हो गया? न्यूमरेटर वैल्यू ज़्यादा है, डेनोमिनेटर वैल्यू कम है। 17/3 न्यूमरेटर वैल्यू मोर, डेनोमिनेटर वैल्यू लेस। 18/7 न्यूमरेटर वैल्यू मोर, डेनोमिनेटर वैल्यू लेस। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू लेस हो डेनोमिनेटर के वैल्यू से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/5, इसी के ऑपोजिट कर सकते हैं 3/17, 7/18, 12/37। ये सारे क्या हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। अब देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका डेनोमिनेटर का वैल्यू सेम होता है। सपोज 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, इन सब में डेनोमिनेटर का वैल्यूज 7 है। उसी तरह और कोई वैल्यूज़ हो लेकिन इक्वल वैल्यूज, सेम वैल्यूज़ आए डेनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शंस, जिसका डेनोमिनेटर का वैल्यू अलग अलग हो, उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे 3/7, 2/5, 3/8, 4/13। डेनोमिनेटर्स के वैल्यू डिफरेंट हैं, तो वो क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट का मतलब होता है 1। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का वैल्यू 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। जैसे 1/5, 1/7, 1/100, 1/1237, ये सब क्या हो गए? यूनिट फ्रैक्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड नंबर्स या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। वैसे नंबर को जिसको हम लोग होल नंबर पार्ट में और प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 होल नंबर पार्ट हो गया, 1/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो होल नंबर पार्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट दोनों मिल के लिखा हुआ रहे, तो उसको हम लोग मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। जैसे 13 होल 5/7, इसको कैसे पढ़ेंगे? 13 होल नंबर 5/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड नंबर हो गया। 27 होल 2/3, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? मिक्स्ड नंबर्स के। आगे बोला गया है नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे समझ में आएगा कि हम लोग कितना सीख पाए हैं। तो बोला जा रहा है फर्स्ट में राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2/6,
4/12 और 6/18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 का टेबल है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 6 का टेबल है। तो आगे की ओर बढ़ जाएंगे फिर से टेबल। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। उसी तरह आगे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 6 5 जा 30। फिर से क्या होगा, 2 का टेबल 6 टाइम, 2 6 जा 12 एंड 6 6 जा 36। ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। इसी तरह सारे में करना है। 1 2 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन 7 2 जा 14, 14 3 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। देन 5 अपॉन 7 5 जा 35, देन 6 अपॉन 7 6 जा 42। ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। उसके बाद ये बोला जा रहा है 5/9, 10/सी नंबर में 10/18, 15/27। तो आगे लिखते जाएंगे हम लोग। 5 4 जा 20 एंड 9 4 जा 36, 5 5 जा 25 एंड 9 5 जा 45, 5 6 जा 30 एंड 9 6 जा 54। ये 3 फ्रैक्शंस हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट में बोला गया है हम लोगों को सेकेंड नंबर में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या है, डेनोमिनेटर से होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जितना वैल्यू आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। कैसे करेंगे, और डेनोमिनेटर में एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 × 3, किससे किसको मल्टीप्लाई किया है, डेनोमिनेटर से होल नंबर वैल्यू को, और ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 1, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है 5। फिर से देखेंगे 5 × 3 डेनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस 1 मतलब न्यूमरेटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड बाद में करते हैं, दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे उसको। 5 3 जा 15 प्लस 1 अपॉन 5, ये क्या हो गया 16/5 आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर देखेंगे, ऐसे ही करेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड करेंगे। डेनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर में वही लिखेंगे, दैट इज 7। अब ये क्या हो गया, 7 5 जा 35 प्लस 1 अपॉन 7, 35 प्लस 1 36 अपॉन 7। ये आंसर हो गया बी नंबर का। सी नंबर देखेंगे, 33 × 3 करना है, रफ में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 3 9, 3 × 3 9, कितना आ गया 99 आ गया। तो 33 × 3 करेंगे और 1 ऐड कर देंगे उसमें, 1 क्योंकि न्यूमरेटर में, अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 100 अपॉन 3। ये आंसर हो गया आपका सी नंबर का। डी नंबर आप खुद से करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड नंबर। इनको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन, 50/7। तो यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा, पहले डिवाइड किया जाएगा। देखते हैं कैसे किया जाता है। 7 से 50 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 7 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता है। उससे कम कितने बार में आता है, 7 7 जा 49। रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब इसमें से जो कोसेंट पार्ट आया है उसको लिखेंगे कहाँ पर, कोसेंट पार्ट को यहाँ लिखेंगे होल नंबर पार्ट में, और रिमाइंडर पार्ट को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइजर उसको डेनोमिनेटर में लिखेंगे। आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको रफ में भी लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा 11/9, 9 से 11 को डिवाइड करते हैं हम लोग, 9 1 जा 9, रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, होल नंबर पार्ट में 1 जो कोसेंट में आया है, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और 9 को जिसे डिवाइड किया गया डेनोमिनेटर में। ये दोनों आंसर्स हो गए हम लोगों के फर्स्ट और सेकेंड। सी नंबर देखेंगे, 23/8 है, 8 से 23 को डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16 आएगा,
रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 13 में 6, 23 में 16 गया तो 5 बचेगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, 2 होल नंबर पार्ट में 5 जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइजर डेनोमिनेटर। ये आंसर हो गया हम लोग। डी नंबर का आप लोग खुद से करके को कमेंट में लिख के बताएंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में भरना है हम लोगों को। ए नंबर में पूछा जा रहा है फ्रैक्शंस हैविंग सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड डैश। जिसका सेम डेनोमिनेटर्स रहता है उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शंस बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। बी नंबर में पूछा जा रहा है अ फ्रैक्शनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड एन डैश फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर रहेगा उसको हम लोग कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट वन सी नंबर 1/2, 1/7, 1/11, 1/4 एंड 1/3 आर कॉल्ड डैश फ्रैक्शंस। जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू 1 रहता है उसको हम लोग कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं, 1 मीन्स यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट नंबर डी नंबर 3 होल नंबर 1/8 इज अ डैश नंबर। कैसा नंबर है, मिक्स्ड नंबर है। इट इज़ अ मिक्स्ड नंबर क्योंकि इसमें होल नंबर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। आगे ई नंबर में देखेंगे 8/9 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 72। तो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है मतलब इसमें फिल करना है। तो 9 के टेबल में जितने बार में 72 आएगा तो 8 का टेबल उतने ही टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे। 9 के टेबल में 8 टाइम्स में 72 आता है तो 8 के टेबल में 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अनदर वीडियो।